कमांड देंगे हम वैसे हो जाते हैं। तभी तो हमारी एक ही वस्तु के प्रति, एक चीज़ के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। आप मुझे जितना मेरे बारे में आपके दिमाग में डेटा होगा ना, तो मैं आपको उतना ही सुख दूंगी। समझ रहे हैं? तो किसी के बारे में हमारे दिमाग में जैसे विचार हैं वो हमको वैसा सुख देगा, गलत विचार है तो दुख देगा। तो ये सुख के मूल हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा है लोगों को ये बातें समझ में आए। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और धर्म का पालन करना, यानी लोक हित में काम करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान लोगों को रखना चाहिए। अपने साथ समय बिताना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को दे देते हैं कि तू ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा। अब अरे भाई, अपनी चाबी क्यों दे रहे हो उसके हाथ में? वो तुम्हें कैसे खुश कर सकता है? तुम अपनी चाबी अपने हाथ में रखो ना। वो गुस्सा भी करे तो भी मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? उससे प्रभावित हुए बिना, उसकी बातें मुझे इफेक्ट ना करे, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? ये मेरे को चेक करना पड़ेगा ना, तो मुझे सीखना पड़ेगा ना, इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। आलिशा जी, देखते हैं कभी कभी जो कपल है, पति पत्नी है, ये पति जो है वो हमेशा वो अहम भाव है उनमें, मेल ईगो, और पत्नी जो है डरी डरी रहती है, जो पति कहे वो सुनना है, मतलब कि थोड़ा डर सा रहता है। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि जो बहनें हैं ये डर की भावना निकाल दें, क्या करें? मतलब पहले तो अब समय बदल रहा है। वैसे आपके इस प्रश्न से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ। आजकल महिलाएं भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं और बहुत कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे आप भी यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, तो आप फ्री हैं अपने काम करने के लिए। लेकिन फिर भी घर में एक मेल का जो रहता है, ईगो टाइप, मेल ईगो, उसके अंदर जो रहता है, वो दोनों में आपस में कैसा संबंध होना चाहिए, ये मेल को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। केवल फीमेल को एजुकेट करने से, घर में तो एक फीमेल को रहना है, अब वो बेचारी लगी हुई है, कर रही है और पुरुष डोमिनेट कर रहा है, तो दोनों को समझाने की ज़रूरत है। जो पति पत्नी साथ में इसको देख रहे हैं यदि, तो उनको ये समझना है कि जो पत्नी है ये मेरी पार्टनर है और ये मेरा कितना ध्यान रखती है। तो अगर मैं इसका सम्मान नहीं करूँगा, मैं तो अधर्म का पालन कर रहा हूँ। तो उसको डोमिनेट करने के बजाय उसका सहारा बनना चाहिए। और अगर मान लीजिए पति नहीं है उस प्रकार का, तो पत्नी को फिर अपने लिए खुशी के तरीके ढूंढने चाहिए। पति हमेशा साथ में नहीं रहेगा, फिर भी ये मेरा पति ज़रूर है, किसी का भी उसका पति ज़रूर है, लेकिन वो उसका हमेशा के लिए साथी नहीं है। वो तो अकेले जाएगी और उसको जीना भी अकेले है। तो अकेले खुश कैसे रहना है, उसके टेक्निक्स उसको सीखने पड़ेंगे। अपने साथ समय बिताए, अपनी हॉबीज़ करें, है ना। उसको स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग करें, अपने एनर्जी को ठीक जगह चैनलाइज करें। जो भी स्ट्रेस में होता है, वो क्यों स्ट्रेस में होता है? काम करता है फिर खाली हो जाता है, उस समय उसको पता नहीं होता है माइंड को कैसे प्रयोग करना। वो खाली समय को यूज़ करना नहीं आता है। तो एक तो होता है कि हम मेडिटेशन जानते हों, उसके लिए ट्रेनिंग कैंप करने चाहिए, तो स्वागत है, आए हमारे कैंपों को करें। और या तो फिर उसको अपनी हॉबीज़ में टाइम लगाना चाहिए। जैसे उसको स्विमिंग पसंद है, उसको नीटिंग पसंद है, उसको कुकिंग पसंद है, उसको रीडिंग पसंद है, उसको डांस पसंद है, उन चीज़ों पे अपना समय दो, तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी और स्ट्रेस भागेगा। बहुत सामान्य सा है, बिजी रहो, बिजी रहो अच्छे कामों में, जिससे आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, जिससे आप अच्छा फील करते हो। मुझे जैसे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं खाली होती हूँ, ध्यान नहीं करना है, कभी खाली बैठी हूँ तो मैं बहुत अच्छे से म्यूज़िक गाती हूँ, बहुत ज़ोर से गाती हूँ और अपनी आवाज़ में गाती हूँ और उससे खुश होती हूँ। तो मुझे कविता लिखने का भी शौक़ है, तो कई बार में बैठी होती तो मुझे दिमाग में आ जाती हैं पंक्तियाँ, तो मैं लिखने लग जाती हूँ। तो अपनी हॉबीज़ को करें ना, क्यों खामखा उस व्यक्ति पे फोकस रहना है जो व्यक्ति हमें तंग करता है? क्यों अपने आप पे फोकस नहीं रहना है? छोड़ दीजिए उनको, वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए भूल कर अपने पे समय देना। और वैसे भी ये तो चलता ही रहेगा आसपास, हम लोगों से बच नहीं सकते, हमें खुद ही बचना होगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। दर्शकों, अगर आप खुश रहें, तनाव से दूर रहें, आनंद में रहें, मगन में जिए, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आरोग्य रहेंगे। और आचार्य जी, हम ये कार्यक्रम समाप्त करें, अंत में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? तो अंत में रत्नमाला जी, मेरा आपके दर्शकों से यही अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक रचयिता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, एक शक्ति है, लोग अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। जब हम अकेले अपने साथ समय व्यतीत करते हैं, सभी विचारों से हट करके, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो हम उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। मेरा ये अनुरोध है, क्योंकि मैं ध्यान आदि विषयों पर मैं प्रचार करती हूँ, वेदों के विषयों पर,
तो अपने साथ समय बिताने से ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करें, ध्यान की ओर बढ़ें, अपने आप को जानने की ओर बढ़ें, खुश रहें। खुशी हमारे अंदर ही है। इस पर और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करके कि कोई हमारी चाहे मदद करे ना करे, ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करता है। लेकिन हमको अपना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए अपनी इमेज ठीक बनाने में, अपना आहार ठीक करने में, अपनी कंपनी ठीक करने में, अपने आप को खुश रखने में हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी हमें नहीं देना चाहिए। यही मैं अंत में कहना चाहूँगी। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय की सीमा है। बहुत धन्यवाद आद्याशा जी, आपने बहुत ये छोटी छोटी बातें जो बताई, जो टेक्निक्स है अपनाएं, स्वस्थ रहे, खुश रहे। जी जी, आपने मुझे अवसर दिया दोबारा, पिछली बार भी आना हुआ था, इस बार भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब खुश रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, हम ये चाहते हैं कि आप सदा खुश रहें और ये सब टेक्निक्स अपनाएं, जीवन में खुशियाँ लाएं, और जब आप खुश रहेंगे